अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहाने रसूल अनाम तलबे उलूमे नबुव्वत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का ये अज़ीम शान इजलास और ईमान अफरोज महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, इस आबादी के खुश अकीदा मुसलमानों ने अपने जज्बे ईमानी के तहत इसका इनेकाद किया है। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफैल आप सब की इस महफिल में शिरकत को शर्फ़े कबूल अता फरमाए और दोनों जहान की सुरखरुई का इसे जरिया और सबब बनाए। मुझसे पेशतर आप हजरात ने अपने नातखानों से शानदार आवाज और बेहतरीन कलाम समाअत फरमाकर अपने दिल की दुनिया को मुनव्वर किया। मेरे बाद भी आपको मौका मिलेगा, कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। ये इत्तेफाक ही है कि एक आबादी बस्ती जिला में जिसका जिक्र मैं बहुत सुनता था और एक आबादी संत कबीर नगर जिले में जिसका जिक्र बहुत सुनता था, लेकिन दोनों आबादियों में पहुंचने का मौका अब तक नहीं आ सका था और आया तो दोनों आबादियों में एक ही हफ्ते में आया। उस आबादी को भी मैं आलिम दीन ही की वजह से जानता था और इस आबादी का तारुफ भी मेरे नजदीक एक आलिम ही के जरिया हुआ। बस्ती जिला की वो आबादी बैरागल है, जहां अभी 2-4 रोज पहले मैं जलसे में शिरकत करने के लिए गया और दूसरी आबादी आपकी ये बकौली है। नाम इसका बहुत सुना, इधर से
50 बार गुजरना भी हुआ, लेकिन मेरे इल्म में शायद ये पहला इत्तेफाक है कि आपके दरमियान में हाजिर हूँ। रब ताला आप सबको मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। थोड़ी देर आप यूं ही संजीदा माहौल बनाकर तशरीफ रखें। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ईद के तीसरे रोज से अब तक इक्का दुक्का छोड़कर मुसलसल जगना, दिन में पढ़ाना, रात में खिताब, दीगर मसरूफियात उस पर मुस्तजाद हैं। आपकी मोहब्बत है कि आपने याद किया। थोड़ी देर में आपके दरमियान रहूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हादी आज़म, रहबरे मुअज़्ज़म, शफ़ी मुकर्रम, नबी मुहतशम, ख़ातिमे पैगम्बरां, सरदारे दो जहां, मालिके कौनो मकान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। रफीकान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उसके मखलूक़ात में कुछ को अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के मुताबिक ज्यादा शोहरत बख्शी, और हर मखलूक को कुछ ऐसी खूबियां बख्शी जो दूसरे को नहीं दी। नसब की तफसील का इहाता किया जा सकता है, न उन सबको जानना हमारे और आपके बस की बात है, मगर दो चंद मखलूक़ात का जिक्र करके मैं आपके जहन में कुछ बात डालने की कोशिश करूंगा। रब्बे कायनात ने एक मखलूक बनाई जिसे फरिश्ता कहा जाता है। उसे अल्लाह ताला ने अक्ल बख्शी, मगर उस मखलूक को नफ्स से पाक रखा है। फरिश्तों को अल्लाह ने अक्ल दी, उन्हें नफ्स नहीं दिया। यही वजह है कि उनसे कभी कोई खता नहीं होती, वो मासूम है। नफ्स अगर उनके पास होता तो खता हो सकती थी। अल्लाह ने उन्हें नफ्स से पाक रखा, तो उनसे कोई गलती और खता सादिर हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ अक्ल बख्शी है, नफ्स से उन्हें पाक रखा। उसी के बिलमुकाबिल जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, इन्हें अल्लाह ने नफ्स बख्शा मगर अक्ल से महरूम रखा। उधर अक्ल है, नफ्स नहीं, इधर नफ्स है तो अक्ल नहीं। उनसे कोई खता नहीं और इनके किसी काम पर कोई गिरफ्त नहीं। फरिश्तों से कोई गलती नहीं हो सकती है। कुरान करीम फरमाता है, यफ़अलून मा युअमरून, उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं
सबका बही खाता उनके पास है, सबका दस्तावेज उनके पास है। खासकर जिन्हें हम मौत का फरिश्ता कहते हैं, उनके पास तो कयामत तक के इंसानों का बायोडाटा है। इनकी रूह मुझे कब निकालनी है और कहां निकालनी है। फरिश्ते के इल्म का हाल यह है, उनसे कभी कोई खता नहीं हो सकती। अगर 1 लाख लोगों की मौत एक दिन होनी है और 1 सेकंड में होनी है और एक वक्त पर होनी है, तो वो अपना काम अपने टाइम से करेंगे। उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। उनको अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दी है, नफ्स से उन्हें पाक रखा, इसलिए उनसे कोई खता नहीं। जानवरों को अल्लाह ने नफ्स बख्शा, इन्हें अक्ल नहीं दी, तो ये कुछ भी करें इनसे कोई हिसाब नहीं। ये कहां मुंह मार दें, किसके खेत में जाकर के हरी हरी घास देखकर चर लें, किसके दरवाजे पर रखे हुए गेहूं में मुंह मार दें। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो कोई गुनाह नहीं होगा। क्या आपने किसी मुफ्ती से ये सुना कि फला का बैल बिला इजाजत फला के गेहूं को खा करके गुनहगार हुआ? क्या कभी आपने ये सुना कि फला शख्स ने अपने जानवर को फला के खेत में छोड़ दिया, जानवर ने हराम काम किया, उसको तौबा करनी चाहिए? कभी आपने किसी मुफ्ती से सुना? किसी आलिम ने ऐसा बयान दिया? नहीं। हालांकि वो न जाने कहां कहां खा लेता, हर एक के खेत में चला जाता है। जिसके दरवाजे पर गल्ला देखेगा मुंह मार देगा, उससे कोई बाज पुरुष नहीं हो सकती है। और उसको मिसाल से यूं भी समझ सकते हैं, अगर एक शानदार इदारा हो, आला किस्म की मस्जिद, बेहतरीन किस्म की चहार दीवारी उसकी बना दी गई हो और उस पर लिख दिया गया यहां पेशाब करना मना है, एक लगा दिया गया ऐलान यहां पेशाब करना मना है। इत्तेफाक से मदरसे से चपरासी बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि एक आदमी वहां पर पेशाब कर रहा, खड़ा हो गया और जब वो अपनी जरूरत से फारिग हुआ उसका हाथ पकड़ा और प्रिंसिपल के पास ले गया और जाकर के उससे कहा, हजरत वहां लिखा हुआ है दीवार पर, मगर फिर भी ये वहां पेशाब कर रहा था। अब प्रिंसिपल उसे जो सजा देना चाहे दे सकता है। प्रिंसिपल के पास उस आदमी को छोड़कर चपरासी बाहर आया और जो ही दीवार के करीब फिर पहुंचा, देखा तो वहां एक गधा पेशाब कर रहा था। अब बताइए, उसका कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाएगा या अपने काम में लग जाएगा? बताइए, उस जानवर को पकड़कर ले जाएगा प्रिंसिपल या मैनेजर के पास? नहीं ले जाएगा। इससे समझ में बात आई कि कानून बनता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए कानून नहीं बनता। कानून इंसानों के लिए बनाया जाता है, खुद जानवरों के लिए कानून नहीं बनाया जाता। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, उन्हें अक्ल बख्शी, उन्हें नफ्स से पाक रखा, और इधर जानवरों का हाल यह है कि अल्लाह ने इन्हें नफ्स दिया लेकिन इन्हें अक्ल नहीं दी, तो इनकी किसी हरकत पर और किसी काम पर कोई गिरफ्त भी नहीं है। मगर दोनों के बीच हजरत इंसान को अल्लाह ने अगर पैदा किया तो इन्हें फरिश्तों की भी खूबी बख्शी, और जो चीज जानवरों के अंदर है वो भी इंसान को अता किया। इंसानों को अल्लाह ने अक्ल भी बख्शी है और इसे अल्लाह ताला ने नफ्स भी दिया है। ये दोनों का मजमुआ है, इसके पास अक्ल भी है, इसके पास नफ्स भी है, और दोनों में टकराव की सूरत पैदा होती रहती है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। अब ऐसे सूरत में
करना क्या चाहिए? अक्ल अपना काम करना चाहेगी और नफ्स अपना काम करना चाहेगा, दोनों में टकराव होगा। टकराव की सूरत में अगर अक्ल गालिब आ जाए, अक्ल जीत जाए, अक्ल को फतह हासिल हो जाए, अक्ल का गलबा हो जाए, नफ्स हार जाए, तो इंसान पर फरिश्ते भी रश करने लगे। अगर इंसान पर उसका नफ्स गालिब न होने पाए बल्कि वो अक्ल उस पर गालिब रहे, तो इंसान जो काम करता है फरिश्ते भी उस पे फख्र करते हैं। और अगर इंसान के नफ्स को गलबा हासिल हो जाए, अक्ल हार जाए और नफ्स जीत जाए, तो ये इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है, जानवर भी बन जाता है, जानवर से भी बदतर हो जाता है। आप दोनों को अपने माथे की आंखों से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम सहाबी, जो नबियों और रसूलों के बाद रसूल मलाइका और इंसानों में जो नबी और रसूल हैं, उनके बाद पूरी कायनात में जो सबसे अफजल इंसान बनाए गए वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जात है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अंदर भी अल्लाह ने नफ्स रखा, अक्ल रखी, मगर नफ्स हार गया, अक्ल जीत गई। और उनकी अक्ल ने जब गलबा हासिल कर लिया तो फिर मुस्तफा जाने रहमत पर उन्होंने अपने आप को इस तरह से कुर्बान कर दिया कि घर भी छोड़ दिया, दर भी छोड़ दिया, दौलत भी छोड़ दी, अपना माल, अपना जर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब छोड़ दी। क्या नफ्स कभी तैयार होगा कि आदमी अपना घर छोड़ दे? क्या नफ्स तैयार होगा कि आदमी अपना वतन छोड़ दे? अक्ल जब फैसला करती है तब इस तरह का काम आदमी अंजाम देता है। अक्ल अगर गालिब आ जाए तो इंसान पर फरिश्ता फख्र करे, नाज करे, रश करे, और अगर नफ्स गालिब आ जाए तो जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। अब इन हालात में आप मुझे बताइए कि इस वक्त इंसानों पर गलबा किस चीज का है? अक्ल का गलबा है कि नफ्स का गलबा है? मैं आपसे क्या कहूं, हर जगह मेरे कान में यही आवाज आती है। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जितने हिंदुस्तान के स्टेट और सूबे हैं और जितने बड़े बड़े शहर हैं, उमूमन मेरे जाने का इत्तेफाक होता रहता है। लोग कहते हैं हजरत इस्लाह मुआशरा पे तकरीर होनी चाहिए, समाज के सुधार पर तकरीर होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, किस उन्मान से इनकी इस्लाह की जाए? आज इंसान की अक्ल हार चुकी है, नफ्स इसका जीत चुका है। और आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर अगर आप देखना चाहें तो आप अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं कि अक्ल हार गई है और नफ्स जीत गया है। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी बैल को बैल के साथ जुफ्ती करते हुए देखा है? किसी गाय को गाय के साथ जोड़ खाते हुए देखा है? क्या कभी आपने किसी ऊंट को ऊंट के साथ जुफ्त करते हुए देखा है? क्या कभी आपने किसी कुत्ते को कुत्ते के साथ मिलाप करते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन ये इंसान उस जानवर से भी बदतर हो गया कि इसके ऊपर नफ्स का जब गलबा हुआ तो अब इंसानों में मर्द ने मर्द से शादियां करनी शुरू कर दी, औरत ने औरत से शादियां करनी शुरू कर दी। आप मुझे बताइए, अक्ल का गलबा है या नफ्स का गलबा है? ये नफ्स जब गालिब होगा तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाएगा। आज इंसान जानवर से भी बदतर हो गया कि जानवर एक दूसरे को समझता है कि नर को अल्लाह ने किसी और काम के लिए बनाया है, मादा को किसी और काम के लिए बनाया है। नर और मादा में शादी ब्याह होता है, नर और मादा में चुप्ती होती है, मगर ये इंसान जानवर से भी बदतर बन गया कि
लड़का लड़के से शादी करता है, लड़की लड़के से रंग रलिया कर बनाती है, और उसके बाद कहा जाता है ये फैशन है, ये तरक्की का जमाना है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुम्हें। तुमने जिसको तरक्की समझा है ये हैवानियत है, ये दरिंदगी है, ये जानवरों से बदतर जिंदगी है। अगर ये चाहते हैं कि एक शरीफ इंसान बरकत जिंदगी गुजारे तो आइए मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाइए। खुदा की कसम यहां भी बाइज्जत रहोगे, वहां भी बाइज्जत रहोगे। हमारा नौजवान बड़ी आसानी से कह देता है ये मौलाना साहब तो 1400 साल पुरानी बात बताते हैं, ये ओल्ड मैन है, इनकी थिंकिंग बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, ये पुराने जहन के लोग हैं। मैं ये कहता हूँ जहन अगरचे पुराना है, ये आपकी सोच है, जहन नया है मगर उसकी सोच पुरानी है। जहन हमारा और आपका है मगर इसमें जब पुरानी सोच आएगी तो फायदा क्या मिलेगा? आइए मैं आपको बताऊं, आपने मुबल्लिग इस्लाम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना होगा। आला हजरत का नाम तो सुना होगा। उनके खुलफा में एक से एक जलीलुल कद्र आलिम दीन और मुबल्लिग थे। उनके शागिर्दों में एक एक अपनी जगह पर इल्म और फजल का ऐसा आफताब व माहताब था कि आज के सारे उलमा के इल्म को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और आला हजरत के एक शागिर्द के इल्म को एक पल्ले पर रख दिया जाए तो वो पल्ला भारी नजर आएगा बनिस्बत इस पल्ले के। ऐसे बड़े बड़े इल्म वाले उनके शागिर्दों में और उनके खुलफा में थे। उनके मशहूर खुलफा में एक साथ मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी मुहाजिरे मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू की है, जो तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे। आज हमारा नौजवान अगर कॉलेज में पढ़ता होगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ता होगा तो इसे उर्दू आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, बहुत कोशिश करेगा तो संस्कृत आ जाएगी, बहुत कोशिश करेगा तो एक दो जबान और आ जाएगी, 10 जबान से आगे ये नहीं बढ़ पाएगा। मगर आज से तकरीबन 70 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस आलिम दीन को अल्लाह ने 30 जबानों में तकरीर करने का शऊर अता फरमाया था। ऐसा दानिश्वर जिसने पूरी दुनिया का तबलीगी दौरा फरमाया। उस जमाने में जबकि फ्लाइट से सफर नहीं होता था, लोग समंदरी जहाज से सफर करते थे। तने तनहा वो बंदरगाह पे जा करके जहाज में बैठता, अगला जो शहर पड़ता उतर करके शहर में जाता, इस्लाम की तबलीग करता, इंसानियत का दर्स देता, जाता था तनहा। लेकिन जब वापस होता था तो इस शेर का मिस्ताक होता था कि मैं तो तनहा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम खलीफा आला हजरत के दस्ते मुबारक पर 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया था, जिसमें बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल थे, पढ़े लिखे लोग थे। और उनमें से एक तो ऐसा मशहूर शख्स था जिसका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जो केप टाउन में एक मौके पर मुबल्लिग इस्लाम से मिल चुका था और वो ड्रामा नवेसी में पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखता था। उसने मुबल्लिग इस्लाम से कहा कि अगर आप जैसे इस्लाम पर स्पीच देने वाले लोग रह गए तो मैं फ्यूचर के दुनिया भर के मजहब को इस्लाम की शक्ल में देखता हूँ। पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होगा अगर आप ही जैसे इस्लाम के स्कॉलर दुनिया में पाए गए। मुबल्लिग इस्लाम रोशन ख्याल, मुदब्बिर थे, मुफक्किर थे, सियासी थे, ईमान अफरोज गुफ्तगू करते थे। मगर उनके ओल्ड मैन का आलम क्या था? फरमाते हैं लोग कहते आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तो तरक्की करोगे। मुबल्लिग इस्लाम फरमाते
मैं कहता हूँ पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ तो तुम भी ये कहोगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आज आप जानते हैं मुआशरा कहाँ जा रहा है? आज तो आप महफिल मिलाद भी मुनाकिद कर ले रहे हैं, जलसे भी कर ले रहे हैं, आपके घर में कलमे तैयबा की आवाज भी सुनाई दी जा रही है। लेकिन जो हालात पूरी दुनिया के बनाए जा रहे हैं, बिलखुसूस आपकी नस्लों के साथ जो इस वक्त रवैया इख्तियार किया गया है, अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो आने वाली नस्लों में कलमा पढ़ने का भी शोर नहीं आएगा। ये इस्लाम कब का छोड़ चुके होंगे। अभी मैं इस वाक़े को हर जगह बयान करता हूँ। 2-4 हफ्ता पहले की बात है, मेरे पास एक साहब ने फोन किया और कहा, हजरत मैं बच्चों को ट्यूशनी पढ़ाता हूँ जो कॉलेज के पढ़ने वाले हैं। आज एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा क्या सवाल है? उसने कहा सवाल ये है, उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया। मैंने कहा सवाल क्या है? कहा उस लड़के ने मुझसे कहा कि कल मैं अपने स्कूल में जब पढ़ने के लिए गया तो वहां टीचर ने मुझसे कहा, बेटे इंसान किससे बनाए गए हैं? उस लड़के ने कहा इंसान मिट्टी से बनाया गया है। कहा हाँ, तुम्हारा कुरान कहता है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया, लेकिन मैं कुरान को नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारे पैगंबर की बातों को नहीं मानता हूँ, मैं ना कुरान मानता हूँ ना हदीस मानता हूँ, इसलिए कि मैंने कलमा पढ़ा ही नहीं। तो तुम मुझे कैसे मुतमईन करोगे? तुम मुझे कैसे समझाओगे कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है? तुम साइंस के दौर में पढ़ते हो, साइंस का जमाना चल रहा है, तुम मुझको साइंटिफिक सिस्टम से समझाओ कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है। और अगर ये न समझा सके तो मैं समझूंगा तुम्हारा कुरान गलत कहता है। बताओ इंसान मिट्टी से बनाया गया है, इसकी दलील अक्ली क्या है? अक्ल के मुताबिक तुम मुझे इसको समझाओ, तब मैं इसे तस्लीम करूंगा, वरना मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। तुम्हारा कुरान गलत कह रहा होगा। अगर तुम मुझे मुतमईन न कर सके तो मैं समझूंगा तुम्हारे कुरान की ये बात सही नहीं है। लड़का परेशान हो गया, अपने उस्ताद को कोई जवाब न दे पाया। फिर जब दूसरे रोज ट्यूशनी पढ़ने के लिए दूसरे साहब के यहाँ गया तो उनसे उसने सवाल किया, वो भी जवाब न दे सके, तो फिर उन्होंने मेरे पास फोन किया। इतना बड़ा मजमा है, इसमें अक्सर पढ़े लिखे होंगे, और अब तो गवर्नमेंट बहुत जगहों पर ये पोस्टर चिपका रही है, सब पढ़ें सब पढ़ें, सब पढ़ें सब पढ़ें। कहीं पर पढ़ाई के लिए पाबंदी नहीं रखी गई है। हर इलाके में स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, मदरसे खोले जा रहे हैं, निस्बा खोले जा रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे चेहरे तो मौजूद होंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप बताइए, इंसान मिट्टी से बनाया गया, ये मेरा कुरान कहता है, मेरे मुस्तफा का फरमान है, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारी अक्ल में बात आए या ना आए, हम तो यही कहेंगे कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा है, कुरान का फरमान है। लेकिन जो कुरान और हदीस को नहीं मानता है, अगर वो आपसे पूछ ले तो आप उसे कैसे मुतमईन करेंगे? और अगर आप मुतमईन नहीं कर सके तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको शक पैदा हो जाए, अरे ये कुरान सही भी कह रहा है कि नहीं सही कह रहा है। अगर शक पैदा हुआ और आप सामने वाले को मुतमईन न कर सके, जो ही शक पैदा हुआ फौरन आपका ईमान रुखसत हो गया। इसलिए कि कुरान ने पहले कह दिया है, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर किसी ने जरा भी शक किया फौरन वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वो कहता रहे कि मैं मुसलमान हूँ, वो कहता रहे मेरा नाम करीमुल्ला है, वो कहता रहे मेरा नाम अब्दुल्ला है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। जब तक कि आदमी शरीयत की तराजू पर नहीं उतरेगा, वो अपना नाम कुछ भी रख ले, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए, और अगर इस वक्त जहन में ना आए, मैं बिलखुसूस अपने नौजवानों से मुखातब हूं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो कारोबार में लगे हुए हैं,
मैं उनसे अर्ज करूंगा। अगर इस वक्त उनके जहन में इसका जवाब ना आए तो कल बता देंगे, परसों बता देंगे, हजरत मुफ्ती रुस्तम मुफ्ती फैज साहब को बता देंगे, किसी और को बता देंगे। फोन करके हम तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि हाँ हजरत ये जवाब है। और अगर आप जवाब न दे सके तो इस बात से खौफ कीजिए कि कहीं शक में न पड़ जाएं, और कुरान के फरमान पर अगर कोई शक में पड़ गया तो फिर उसका ईमान चला जाएगा। यही दुनिया की तहरीकें इस वक्त कर रही हैं ताकि आपका रिश्ता जो अल्लाह रसूल से मजबूत है उस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, आप शक का शिकार हो जाएं। आपको हर बात अक्ल की तराजू पर तौलने का मिजाज दिया जा रहा है। अभी कुर्बानी आने वाली है, न जाने कितने वेल अप टू डेट जेंटलमैन लिबरल किस्म के मुसलमान जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, प्रोफेसर और डॉक्टर समझते हैं, उनका आर्टिकल छपने लगेगा, उनका मजमून आना शुरू हो जाएगा। क्या जरूरत है इतने जानवरों के कुर्बानी करने की? अरे यही पैसा बारात में लगा देते, यही पैसा किसी बच्ची की शादी में लगा देते, इसी पैसे से किसी कॉलेज को खोल देते। इतनी सारी कुर्बानियां करने की क्या जरूरत है? मुसलमान कहलाने वालों का आर्टिकल छपना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हमने अपनी अक्ल को नहीं माना है, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। हमारी अक्ल में बात आए या ना आए, सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी हर बात को मुस्तफा की शरीयत के ताबे। हमारी और आपकी अक्ल ही कितनी है जरा बताइए तो? हमारी और आपकी अक्ल ही कितनी है? मैं एक मसला रखता हूं, जरा मुझे बताइएगा इसकी तफसील। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे मिल करके पूछ लीजिएगा और तफसील से। अगर किसी शख्स ने नमाज की हालत में, फर्ज कीजिए जोहर पढ़ने गया, इशा पढ़ने गया, तरावी पढ़ने गया, बहुत से लड़के, छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे, जो जवान हैं वो भी जब तरावी के लिए खड़े होते हैं, अगर इमाम साहिब ने जरा लंबी सूरत पढ़ा दी तो एक दूसरे को हाथ मारते हैं और हंसते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं। मसला सुन लीजिए, उसके बाद में जो मैं अर्ज करना चाहता हूं उसको सुनिएगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेट करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। अगर एक शख्स फर्ज कीजिए नमाज इशा पढ़ने के लिए गया और किसी बात पर वो खिलखिला करके हंस दिया, जिसको कहकहा कहा जाता है, कहकहा अगर उसने लगा दिया तो उसकी नमाज भी चली गई, मगर साथ ही साथ उसका वजू भी टूट गया, नमाज भी टूटी और वजू भी टूट गया। जबकि वजू टूटता है निजासत के निकलने से। अगर पेशाब कर दे, पाखाना कर दे, खून निकल जाए तो इस निजासत के निकलने से वजू टूट जाता है। मगर हालत नमाज में अगर कोई कहकहा लगा दे, हंस दे जोर से, तो नमाज भी टूटती है, उसका वजू भी टूट जाता है। अब मुझे बताइए कि वजू कैसे टूटा? कहकहा लगाने से कौन सी निजासत निकल गई कि वजू टूट गया? ना इसमें इस्तिंजा, ना इसमें पखाना पेशाब, ना इसमें खून का खुरूज हुआ। आखिर वजू क्यों टूट गया? नमाज टूटी तो नमाज टूटी, मगर वजू भी टूट गया। जबकि कहकहा लगाने पर, हंसने पर आपके मुंह से कोई निजासत नहीं निकली है, मगर वजू भी टूट गया, नमाज भी टूट गई। और जरा आगे बढ़िए, यही कहकहा, यही जोर से हंसना अगर नमाज जनाजा में पाया गया, एक शख्स नमाज जनाजा पढ़ रहा था मगर कोई हरकत किसी ने की, उसकी नजर पड़ गई, हंस पड़ा, अगर जोर से जनाजा में कहकहा लगा दे तो उसका वजू नहीं टूटेगा, उसका वजू बाकी रहेगा। और अगर उसने नमाज के बाहर कहकहा लगाया तो फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वजू किसी सूरत में नहीं टूटेगा। बताइए, ये तीन अलग अलग मसले हैं। अब अगर इसको अक्ल से आप समझना चाहें तो कैसे समझिएगा? उलमा की बारगाह में पहुंच करके पूछते रहिएगा। ये मसला सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, शरीयत का कानून सबके लिए है। जो मनसूबराती हो या अब्दुल्ला करीमुल्ला हो, शरीयत का मसला किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। शरीयत सबके लिए है, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल हो, कोई उससे अलग नहीं हो सकता है। आप बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि इन तीनों में फर्क क्या है तो आप अपनी अक्ल से कैसे उसको समझाएंगे? अभी तो आपको यही नहीं मसला मालूम।
तो कहना यह है कि हमारी आपकी अक्ल इतनी बड़ी नहीं है कि सब समझ ले। इसलिए अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो आप ये मत कहिए कि मौलाना आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है। आपकी समझ की क्या हैसियत है? इस दुनिया में एक ऐसी बरगुज़ीदा हस्ती गुजरी है कि जिसकी पैदाइश से कई साल पहले रसूल पाक ने बिशारत देते हुए फरमाया था कि फारस से एक ऐसा शख्स उभरेगा, फारस में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि अगर इल्म सुरैया पर होगा तो वहां से भी उठा लाएगा, जिसको हम इमाम आजम कहते हैं, जिसको हम इमामुल अइम्मा कहते हैं, जिसको हम काशिफुल गुम्मा कहते हैं। रसूल पाक ने इमाम आजम की पैदाइश से न जाने कितने साल पहले खुशखबरी सुनाई थी कि इल्म फारस का एक आदमी सुरैया से भी उठा लाएगा। ऐसी जबरदस्त अक्ल, ऐसा शानदार इल्म उनके साथियों ने उनके बारे में फरमाया है कि अल्लाह ने उनको इतनी ज़हानत बख्शी थी, इतना इल्म बख्शा था कि अगर मिट्टी का पिलर होता और वो कह देते कि ये सोना है तो इतनी दलील दे देते कि उनकी दलील को कोई काट नहीं पाता। वो इतने अक्लमंद थे, इतने बाशऊर थे, रब ने उन्हें इतना इल्म दिया। मगर एक मौके पर इमाम आजम हज करने के लिए गए, कूफा से मक्का शरीफ पहुंचे। आपकी आबादी से भी हो सकता है जा रहे हैं, इलाके से तो जा ही रहे हैं और जाना भी चाहिए। खुदा जिसे तौफीक दे उसे ज़ियारत हरमैन तैयबैन जरूर करनी चाहिए, इसलिए कि इस दुनिया में मदीने मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा से खूबसूरत मोमिन के लिए कोई शहर नहीं मिल सकता। उससे मुतबर्रक दुनिया के अंदर और आपको कोई जगह नहीं मिल सकती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बिरादर मोहतरम हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। वो है मदीने मुनव्वरा। और एक मोमिन अगर वहां जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना। सूए जन्नत कौन देखे दर तुम्हारा छोड़कर। वो मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की अजमत है। उस टॉपिक पर मुझे इस वक्त गुफ्तगू नहीं करनी है, अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाइए। इमाम आजम हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हरमे काबा के अंदर तशरीफ ले गए। देखा तो एक बुजुर्ग शख्सियत, मालूम किया तो पता चला कि ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के पोते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम जाफर सादिक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम आजम निस्बते मुस्तफ़ा की बहारें लूटने के लिए तशरीफ ले गए, करीब हुए, मुसाफा किया और फिर आपने ताज़ीम बजा लाई और उसके बाद में आप खड़े हैं। इतने में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, आप कौन? कहा, मैं अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित, मेरा नाम नोमान इब्ने साबित है, मुझे अबू हनीफा कहा जाता है। जो ही इमाम आजम का ये जुमला इमाम जाफर सादिक ने सुना, जलाल में आ गए। कहा, तुम कूफा के अबू हनीफा हो? कहा, जी हुजूर, मैं कूफे का अबू हनीफा हूँ, नोमान इब्ने साबित मुझको कहा जाता है। कहा, तुम ही हो कि रसूल पाक मेरे नाना जान की शरीयत के मुकाबिल में अपनी अक्ल पर फैसला करते हो, अपनी अक्ल पर भरोसा करते हो, मेरे नाना जान की हदीसों को छोड़ करके अपनी अक्ल पर फैसला करते हो। इमाम आजम ने फरमाया, हुजूर आपको किसने ये बता दिया? कहा, मैंने सुना है कि तुम ऐसा करते हो। कहा, हुजूर तशरीफ रखिए, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक बैठे हैं। इमाम आजम अर्ज करते, हुजूर ये बताइए, मैं आपसे अगर कुछ बातें पूछूं तो आप जवाब अता फरमाएंगे? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, हाँ पूछो, क्या पूछना है? अब इमाम आजम कहते हैं, हुजूर ये बताइए कि एक इबादत नमाज है, एक इबादत रोजा है, इन दोनों में अफजल कौन है? रुतबा किसका बुलंद है? दोनों में अहमियत किसकी है? नमाज की अहमियत ज्यादा है या रोजे की अहमियत
ज्यादा है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि नमाज की अहमियत ज्यादा है, नमाज की अफजलियत है, नमाज ज्यादा अफजल है बनिस्बत रोजे के। कहा हुजूर यही है ना? कहा हाँ। कहा अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब नमाज ज्यादा अहम है तो अक्ल ये चाहती है कि जो ज्यादा अहम है अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं हुक्म ये देता हूँ कि अगर औरत हालत हैज में हो जाए और उसकी नमाज भी छूट जाए, उसका रोजा भी छूट जाए, अक्ल ये कहती है कि रोजे की कज़ा न रहे, नमाज की कज़ा रहे, इसलिए कि उसकी अहमियत ज्यादा है। मगर मैं नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं देता, औरतों के लिए मैं यही हुक्म देता हूँ कि जितना रोजा छूटा है उसकी कज़ा करो। अगर मैं अपनी अक्ल से फैसला करता तो अक्ल कहती है कि नमाज की कज़ा होनी चाहिए। हालत हैज में औरत की नमाज अगर छूट जाए तो नमाज की कज़ा करे। लेकिन मैं अपनी अक्ल को सिलेंडर कर देता हूँ, मैं अपना अक्ली घोड़ा नहीं चलाता हूँ। जो आपके नाना जान की हदीस कहती है मैं उस पर अमल करता हूँ। इमाम आजम ने जब ये कहा, सैयदना इमाम जाफर सादिक खुश हो गए।